हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एजुलैब कृष्णा पर। और आज हम क्लास 6 के हिस्ट्री चैप्टर 6 को पढ़ेंगे। न्यू क्वेश्चंस एंड आइडिया, नए जवाब, क्वेश्चन, प्रश्न और आइडियाज के बारे में। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाई बुद्धिज्म जैनिज्म कम एक्शन। बुद्धिज्म और जैनिज्म क्यों आया? भाई कोई रीजन ही तो होगा, तभी तो आया। तो रीजन क्षत्रिय रिएक्शन कम अगेंस्ट ब्राह्मण्स फॉर रिचुअल्स। क्षत्रियों के अगेंस्ट हो गए, ब्राह्मण्स जो रिचुअल्स करते थे उनके अगेंस्ट हो गए। ठीक है, वो और क्या कहते हैं जी, अब क्षत्रिय अपने आप को बड़ा दिखाने लगे और उन्होंने अगेंस्ट होने लगे। जो रिचुअल्स करते थे, धर्मानुष्ठान करते थे, उनके अगेंस्ट होने लगे। ठीक है, रिचुअल डोमिनिकेशन। ठीक है, कैम न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमिक न्यू आयरन, और नई एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आई थी। ठीक है, चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। न्यू आयरन टूल्स आने लगे, आयरन के हथियार आने लगे। वैदिक टाइम में बिफोर सेक्रीफाइस एनिमल बट नाउ फेज आउट टू सेक्रीफाइस एनिमल। मतलब वैदिक टाइम में वैदिक टाइम से पहले तो क्या करते थे लोग? सेक्रीफाइस करते थे, मतलब एनिमलों को। मैंने आपको बताया था ना, क्रूनल केव्स में सेक्रीफाइस मिले, मतलब एनिमल्स को जलाया जाता था भगवान को देने के लिए। तो अब वो सोचते थे कि एनिमल्स को क्यों सेक्रीफाइस करें, क्या रीजन क्या है सेक्रीफाइस। वैसे स्टार्ट बुद्धिज्म जैनिज्म, ये वैश्यों ने और शूद्रों ने स्टार्ट किया था बुद्धिज्म जैनिज्म, क्योंकि इसमें कोई भेदभाव ही नहीं था। इसमें वैश्य शूद्र, इसमें कोई कास्ट का भेदभाव, कोई वर्ण का कोई भेदभाव ही नहीं था। ठीक है, सीनियर बुद्धिज्म एक्सेंट टाइम्स चेंजिंग। सिनेरियो बुद्धिज्म एक्सेंट, बुद्धिज्म का सिनेरियो आता है। टाइम्स चेंजिंग, महाजनपद बिकम पावरफुल। समय बदलता जा रहा था, महाजनपद पावरफुल बन गए। ठीक है, मगध जो न्यू सिटी लाइफ बिकमिंग बेटर इन द विलेज रीजन, और नई सिटीज की लाइफ अच्छी बनने लगी, गांव से अच्छी। ठीक है, थिंकर थॉट, थिंकर सोचते हैं और ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्रू मीनिंग ऑफ द लाइफ। थिंकर ये सोचते हैं कि अपने जीवन का सही मतलब क्या है। मरण जन्म है, अपना मरण है, अपने अपन क्यों आए हैं? भाई ये सवाल तो अपन को भी कभी दिखा होगा कि अपन क्यों आए, क्या रीजन क्या है इसका, ट्रू अर्थ क्या है अपने जीवन का, जिंदगी का अर्थ क्या है, सही अर्थ क्या है। तो ठीक है, ये सोच रहे थे लोग और ये जानने की इच्छा थी उनमें। लाइफ ऑफ बुद्ध, बुद्ध भगवान की जीवन के बारे में पढ़ते हैं। बर्थ जन्मा, बर्थ को क्या बोलते हैं? जन्मा। आप कहाँ जन्मे कहते हैं ना, जन्मे। तो लुम्बानिया, लुम्बिनी वन में था जो नेपाल में। ठीक है, लुम्बिनी वन गांव में जो नेपाल में 563 बीसी पहले उनका जन्म हुआ था, और उनकी मृत्यु 483 बीसी पहले हुई थी। ठीक है, कुशीनगर, जो कुशीनारा के नाम से जाना जाता है। 29 ईयर लेफ्ट, 29 साल की में उन्होंने अपना गम होम को रिनाउंसिएशन, मतलब रिनाउंसिएशन माने छोड़ दिया, महापरिनिष्क्रमण त्याग ले लिया। क्या? महाविनिष्क्रमण क्रमण त्याग, महाविनिष्क्रमण त्याग ले लिया। ठीक है, उन्होंने। उनकी पहले टीचर पूछा जा सकता है, पहले टीचर कौन थे? उनके पहले टीचर थे कलाम, अलर कलाम थे। उन्हें उन्हें आर्ट ऑफ मेडिटेशन की पीछे, अलर मतलब आराम करने वाला, तो आर्ट मेडिटेशन क्या करते हैं? आराम करके किया जाता है। तो ऐसे याद रख सकते हो आप उनका नाम। तो आर्ट ऑफ मेडिटेशन की उन्होंने शिक्षा ली थी अलर कलाम। आपको ज्यादातर बुद्ध क्या है, आर्ट ऑफ मेडिटेशन में मिलेंगे, ध्यान में ही मिलेंगे आपको। उनकी तस्वीर थी ना, ज्यादातर ध्यान में मिलती है उनकी तस्वीर। 35 ईयर्स पीपल्स ट्रीज बुद्ध ज्ञान, बुद्ध गया। 35 साल की उम्र में उन्हें पीपल ट्रीज था बुद्ध गया के नाम से जाना जाता है। उन्हें वहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनलाइटमेंट से निर्वाणा। इनलाइटमेंट को क्या बोलते हैं? ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोलते हैं? निर्वाणा बोलते हैं। ठीक है, नाउ अब बुद्धा को किसके नाम से जाने लगा था? विश्वन के नाम से जाने लगा। ठीक है, उन्होंने फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था? सारनाथ दिया, बनारसी। बनारसी दो नदियों के नाम से बनाया ये बनारसी शहर। उन्हें पहला सरमन कहाँ दिया था? सारनाथ और बनारसी में उन्हें पहला अपना सरमन दिया। और उनका धर्मचक्र परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? धर्मचक्र परिवर्तन, धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन डेट से महापरिनिर्वाणा, महापरिनिर्वाणा मतलब उन्हें 3 महीने पहले ही पता पड़ गया कि अब मैं महापरिनिर्वाणा लेने जा रहा हूँ। बुद्ध का आप देखना एपिसोड्स वगैरह, उनके सीरीज देखना, तो वो कहते हैं कि मैं 3 महीने बाद अब मैं अपना महापरिणाम लूंगा। ठीक है, तो वो अब उन्हें पता था कि अब मुझे जाना जीना नहीं है। ठीक है, इनलाइटमेंट्स इसे निर्जना लिखी है। ठीक है, निर्जना रिवर्स थी, अब उस किसके नाम से जानती है? पेलगू के नाम से जानी जाती है। उनके टीचिंग 4 नोबल ट्रूथ, उनका 4 ट्रूथ थे, जो 4 सच्चाई किया थी कि द वर्स इज फुल ऑफ सोरो, कि संसार दुखी से भरा है, दुख से भरा है, संकट से भरा है। संसार दुख संकट से भरा है। डिजायर इच्छाएं, रूट कैस ऑफ द सोरो, और इच्छा है ना वो दुख की जड़ है। अगर अपन के पास कोई इच्छा ही नहीं होगी, अब मान लो आप आईएएस बनना चाहते हो, अगर आप आईएएस नहीं बन पाए तो आपको दुख होगा ना। तो दुख की जड़ क्या है? अपनी इच्छा, डिजायर, अपनी इच्छा ही क्या है? सोरो, सुख सोरो का काम है। सोरो कंक्यूर्स
शुरू पे विजय प्राप्त जब कर सकते हैं व्हेन कर्क्यूट्स डिनाई, जब अपनी इच्छाओं को खत्म किया जा सकता है। अब अपने कोई इच्छा नहीं, साधु संतों को कोई इच्छा नहीं होती, बिंदास जिंदगी जीते हैं वो अपनी। ठीक है। डिजायर कैन बी कंक्लूड बाय 8 फुटपाथ, डिजायर को कंट्रोल मतलब कि खत्म किया जा सकता है 8 फुटपाथ थे। आठ आठ पाथ हैं, मतलब 8 रास्ते हैं जिनसे उन्हें किया जा सकता है, जो बुद्ध की है। तो पहला तो ये क्या है जी, अष्टंगी कामरगा, अष्टंगी अष्टंगीर कामेरगा है। ठीक है। राइट्स रिजॉल्व, सही संकल्प लो। ठीक है। क्या रॉन्ग संकल्प मत लो, राइट रिजॉल्व, राइट अंडरस्टैंड, सही चीजों को समझो, राइट स्पीच, सही बोलो, राइट एक्शन, सही एक्शन लो, राइट लिविंग, सही जियो, राइट एफोर्ट्स, एफोर्ट्स राइट होने चाहिए, राइट एक्शन, राइट एक्शन ईटीसी। बुद्ध से कर्म गुड बैड इफेक्ट बोथ लाइफ रेस्पेक्ट ऑफ लिव, कर्म है जो अब अपन बुरे कर्म करेंगे तो अब मृत्यु के बाद जो हम एक और जन्म लेंगे ना, जो ऊपर बोले जाते हैं, तो वहां पर भी इफेक्ट पड़ता है क्या ना, कर्म गुड एंड बैड इफेक्ट बोथ लाइफ, अब की लाइफ पर और ऊपर जो जिएंगे उसकी लाइफ पर, दोनों पे इफेक्ट पड़ता है इसका। ठीक है। नरक में जाओगे बुरे कर्म करोगे। लिविंग पीपल शुड काइंड, पीपल शुड काइंड, पीपल को दयालु होना चाहिए भाई, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए, कोई निर्दोष जंतु को जीव को मारना नहीं चाहिए। ठीक है। शुड काइंड इन प्राकृतिक लैंग्वेज, और उन्होंने ये किस लैंग्वेज में लिखा, प्राकृतिक लैंग्वेज, क्योंकि सब प्राकृतिक लैंग्वेज बोलते थे तो उन्होंने इसे प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखा। द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी में से मैं आपको किस्सा गौतमी की स्टोरी बताता हूँ जो आपके चैप्टर में ही है। किस्सा गौतमी क्या थी, उनका पुत्र था, उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। अब वो बहुत रोने लगी, अब भाई माँ की ममता तो होती है, वो बहुत जोर से रोने लगी, बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। तो तभी उन्होंने कहा गांव में कि क्या कहते हैं, बिम्बसार के दरबार में बुद्ध भगवान आए हैं, वो इन्हें जीवित कर सकते हैं। अब भाई कोई मर गया तो वो जीवित तो होने से राम, तो भाई वो उन्हें ले गई। ठीक है। अब वो ले गई तो बुद्ध भगवान बोलते हैं कि मैं आपको पुत्र को जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। और उन्होंने शर्त कहा क्या कि आपको एक मुट्ठी चावल उस घर से लेके आने हैं, आपको एक मुट्ठी चावल लेके आने हैं। तो वो जाने लगी, तभी उन्होंने कहा पूरी बात सुनो कि आपको एक मुट्ठी चावल उस घर से लेके आने हैं जिस घर में किसी की मृत्यु ना हो। अब भाई वो गई तो किसी ने बोला कि मेरे चाचा खत्म हो गए, किसी ने बोला मेरे दादा, किसी ने मेरे पापा अभी 1 महीने पहले खत्म है। तो एक भी ऐसा घर नहीं था जिसमें घर में किसी की मृत्यु ना हुई। अब वो गई, अब बेचारी वो तो लेके नहीं पाई क्योंकि सबके घर में मृत्यु हुई थी, सबके घर में होती है, अपने दादा बाबा बाबा के बाबा, तो सबकी डेथ होती है ना, तो सब सब तो ये तो प्राकृतिक का नियम है, उसे कोई भेद नहीं सकता। तो भाई वो गई। अब बुद्ध भगवान ने उनसे कहा जिस प्रकार सभी घरों में जीवन मरना एक प्राकृतिक है, उसी तरह ये भी मरना जीवन जिंदगी में लिखा है। ठीक है। ये मैसेज था, गिव टू डेथ इज कॉमन टू ऑल, कि मरना सबके लिए समान है। ठीक है। मरना सबको है। वैदिक लिटरेचर की बात करें, वेद, वेद संहिता, संहिता बोलते हैं वेद को, क्या बोलते हैं, संहिता। इनसाइड इट ऋग्वेद, यजुर्वेद, बुक ऑफ सेक्रीफाइस, ऋग्वेद, इनसाइड ऋग्वेद, देखो आयुर्वेद के बुक ऑफ सेक्रीफाइस के, जो सेक्रीफाइस करते थे, सामवेद बुक ऑफ चेंट्स, जो अनुष्ठान वगैरह धर्म वगैरह करते थे उनके लिए, और अर्थवेद जादू टोना, इसमें जादू टोना के मंत्र बहुत सारे हैं अर्थवेद में। ठीक है। ब्राह्मण्स, एक्सप्लोरेशन ऑफ यमन्स, ब्राह्मण्स क्या करते थे, यमन्स मतलब कि मैंने बताया ना, यमन्स को क्या बोलते हैं, सुट्टा, 1000 यमन्स है ऋग्वेद में, ये पूछा जा सकता है सुट्टा किसे बोलते हैं, यमन्स को बोलते हैं। ठीक है। यमन्स को पढ़ा करते थे। सेवरल ब्राह्मण्स अटैच टू वेद, वेदों से अटैच थे वो, मतलब उनका काम ही क्या होता है, वेदों को पढ़ना पढ़ाना। आर्यन, आर्यंस थे, आर्यंकास फॉरेस्ट टेक्स्ट राइटर्स फॉर एज ए मेल्स स्टूडेंट, और उन्होंने इनको फॉरेस्ट के टेक्स्ट जो राइट पे लिखा था, फॉरेस्ट के टेक्स्ट पे जो खाल वगैरह उन पे ही लिखे गए थे। ठीक है। उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। अब बात करें उपनिषद, उपनिषद क्या है, उन्हें एनलाइटमेंट हुआ था ना बुद्ध भगवान को, तो वो 7 दिन तक तो भूल ही नहीं कुछ, मतलब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, 7 दिन तक वो कुछ भूल ही नहीं। तो वही उनकी उपनिषद को ही बोलते हैं उपनिषद, उन्हें जो बात कहते थे उन्हीं को उपनिषद बोलते हैं। लिटरल मीनिंग, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, अप्रोचिंग सिटिंग्स, अप्रोच ये माना जाता है कि इट से वेदिंग बिकॉज कम टू एंड वेदा, क्योंकि ये जो वेद क्यों कहा जाता है, वेदिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि वेद के एंड में आते हैं, इसलिए उपनिषद बोला जाता है। उपनिषद डेफिनेशन, उपनिषद की डेफिनेशन क्या है, जिस अवधि में लॉर्ड बुद्ध उपदेश दे रहे थे तथा किसी धार्मिक विषय पर बात कर रहे थे, तो उस वक्त ऐसे भी विचारक थे जो इस तरह की मुश्किल सवालों का जवाब ढूंढ रहे थे। क्वेश्चन मरने के बाद क्या होता है, ऐसे सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे, उन्हें उपनिषद बोलते हैं। जो उन्होंने जवाब दिए होंगे उन्हीं को उपनिषद बोलते हैं। एनिमल्स स्क्राइब्स क्यों कर रहे हैं भाई, एनिमलों की हत्या क्यों कर रहे हैं, क्यों,
अवन में डाल रहे हैं, तो ये सारी बातें जानना चाहते थे कुछ। ठीक है, सम विचार को थॉट्स, स्मॉल विल परमानेंट आफ्टर आवर डेथ, सेम विल परमानेंट मतलब अपनी इच्छाएं आफ्टर आवर डेथ, इंडिविजुअल सोल, आत्मा कैसी है, इंडिविजुअल है, यूनिवर्सल सोल की एक सेम विल परमानेंटली, कि इंडिविजुअल सोल परमानेंटली है और यूनिवर्सल सोल ये परमानेंट है। ठीक है, आत्मा कभी मर ही नहीं सकती। उनका मानना था बोथ ऑफ वंस इन उपनिषद, दोनों एक ही हैं। इन उपनिषद में कहा है आइडियाज ऑफ थिंकर्स रिकॉर्ड, आइडियाओं की जो थिंकरों की आइडिया थी उन्हें रिकॉर्ड किया गया है कि वो क्या क्या क्वेश्चन पूछना चाहते थे। ठीक है, आइडियाज मीट टू कन्वर्सिंग टीचर्स स्टूडेंट्स, आइडिया इन द सिंपल्स डायलॉग्स इन उपनिषद थिंकर वाज जनरली मैन एंड वुमेन सी कॉन्सियसली, मतलब उपनिषद में मैन और वुमेन दोनों थी, लेकिन मतलब जो औरत हैं जो वुमेन्स हैं वो कभी कभी देखे जाते हैं, मतलब उन्होंने लिखा है ये सिंपल डायलॉग फॉर्म में हुआ करते थे, ऐसे लिंग्वित हुआ करते थे ऐसे। मैन स्पेशली ब्राह्मण्स राजास वुमेन्स एग्जाम्पल, मैन कौन कौन से होते हैं, ब्राह्मण्स राजास और ये उनके लिए वुमेन्स। ठीक है, गरिग गरिग ज्ञान चाहती थी, गरिग क्या थी, गरिग एक लड़की थी, औरत थी, लेडीज थी, वो ज्ञान चाहती थी। इट इन पुअर्स पार्टिसिपेशन, ये गरीब घर से पार्टिसिपेशन थी, मतलब गरीब घर की थी। सत्यकमा सत्यकमा जवाला, सत्यकमा जवाला उनकी जवाली उनकी मदर का नाम था, इसलिए उनका नाम सत्यकमा जवाला नाम पड़ा है। मदर्स नेम इज इंटरेस्टिंग इन डिस्कशन दे वांटेड टू नाउ रियलिटी, वो रियलिटी जानना चाहते थे अपनी जिंदगी में क्या रियलिटी है। ठीक है, लेटर्स इन उपनिषद टेक्स्ट आइडियाज डेवलप बाय शंकराचार्य, उपनिषद उपनिषद ग्रंथ है जो आइडियाज के डेवलप किसके द्वारा, शंकराचार्य कहा जाता है। अपना हिंदू धर्म इन्होंने ही बचाया था, क्योंकि सारे जो भारत के वासी थे ना वो सारे बुद्ध धर्म को अपनाने लगे थे। ठीक है, तो शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी और अपने धर्म को बचाया था। आइडियाज इंटेलेक्चुअली बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल में बौद्धिक, एक्सप्लोरेशन टू ट्रूथ हैज कम टू बी रिप्रेजेंट बाय 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी, आपकी किताब में 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी के दिए, मतलब फिलोसफर्स और उनके फाउंडर, पहले फिलोसफर होंगे दूसरे फाउंडर होंगे ऐसे। समक्या ये फिलोसफर है, इसकी खोज कौन करी थी, कपिल ने। योग योग किसने की थी, पतंजलि ने। ठीक है, नगिया नगिया गौतमा, और वैशेषिका कन्नड़ ने, पूर्वा मीमांसा जैमिनी ने, उत्तरा मीमांसा वेदांत ने, और इन्हें व्यासा बोली जाता है। पाणिनि हु रिपेयर्स टू ग्रामर्स फॉर संस्कृत, ये पाणिनि है, पाणिनि जिन्होंने ग्रामर को रिप्रेजेंट किया था, प्रिपेयर्स टू ग्रामर्स फॉर संस्कृत, संस्कृत के लिए ग्रामर को प्रिपेयर। ही अरेंज द वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, आपने आसनार वोवेल्स पढ़े होंगे, ए आई यू जो होते हैं, वोवेल्स कॉन्सोनेंट को इन्हें अरेंजमेंट किया। ठीक है, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट इन स्पेशली ऑर्डर्स यूज्ड क्रिएट फॉर्मूलाज लाइक दोस फाउंड इन अलजेब्रा, उन्होंने कई फॉर्मूलाओं का निर्माण किया जो अलजेब्रा फॉर्म में होते हैं। इन शॉर्ट फॉर्मूलाज अराउंड 300, 3000 थे ये फॉर्मूलाज। अब हम पढ़ते हैं जैनिज्म, बुद्ध के बाद जैन आए थे, महावीर जैन। इट इज 24 तीर्थंकर थे, पूछा जा सकता है 24 तीर्थंकर का नाम क्या है, तो वो महावीर जैन थे। ठीक है, इट फर्स्ट ऋचावा, पहले कौन थे, ऋचावा थे। नाउ अबाउट हिज विष्णु पुराण, इनके बारे में किस में जाना था, विष्णु पुराण के जाना था, भगवत पुराण के, भगवत गीता पुराण के बारे में जाता है। 24 वर्धमान महावीर थे। ठीक है, वर्धमान इनका नाम था। ठीक है, से इंस्क्रिप्शन से इनकॉर्नेशंस ऑफ नारायणा 23 प्रश्नवंत, 23वें कौन से थे, प्रश्नवंत। ठीक है, लाइफ ऑफ महावीर, चलो लाइफ महावीर के बारे में पढ़ते हैं। उनका जन्म 540 बीसी पहले हुआ था। और ये बताओ बुद्ध भगवान का जन्म कब हुआ था, बताओ बुद्ध भगवान का जन्म कब हुआ था, बुद्ध भगवान का जन्म 563 बीसी पहले हुआ था और इनकी मृत्यु 483 बीसी पहले हुई। और लेकिन तो इनकी जन्म कब हुआ, 540 बीसी पहले हुआ और इनकी मृत्यु 463 बीसी पूर्व हुई, पहले हुई। ठीक है, कहाँ हुई थी, यही बिहार लिखा है। ठीक है, बिहार में। 30 years एज रिनाउंस फैमिली, अपने घर का छोड़ दिया, त्याग कर दिया। रिनाउंसियल्स लेफ्ट इन फॉरेस्ट, 30 साल की में, 42 साल की में इन्हें भी क्या कहते हैं एनलार्जमेंट मिला, साल ट्री के नीचे। कौन सा ट्री था, साल ट्री था। बैंक ऑफ रिवर्स राजू बलिक नियर्स किसके पास है, नियत जरम्बिक के ग्रामा। एज 43, 43 एज थी। 12 years और
रिगोपेनेंस 12 साल की कठोर तपस्या की उन्होंने, ठीक है। महावीर, नन, जैन से जितेंद्र। जितेंद्र क्या है? जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर राज किया हो, जो इंद्रियों के बस में ना हो, उन्हें जितेंद्र बुलाया जाता है। महावीर को जाना जाता। फर्स्ट सरमन इन्हें दिया एट पावा, पावा में, सरमन कहाँ दिया? पावा में। और दूसरा दिया है डेक्टोराइन, डेक्टोराइन्स ऑफ महावीर। और पहले मेंस एंड वुमेन्स हु विशेष टू अटेन नॉलेज ऑफ ट्रूथ फॉर इट मस्ट लीव देयर होम। यदि मनुष्य को अपने जीवन का सत्य जानना है, यदि उसे भगवान की प्राप्ति या सत्य जानना है, तो उसे अपना घर छोड़ना पड़ेगा। तीसरा था अहिंसा, नॉट किलिंग एनीवन, अहिंसा मत करो, किसी को मारो मत, ठीक है। जैन्स को मानने वाले जैनस बोला जाता। रूल्स टू बी फॉलोड बाय जैन्स। पहले रूल्स क्या थे? लेट सिंपल लाइफ बाय यू, अपनी जिंदगी सिंपल सादा जियो, ठीक है। अगर आपको बुद्ध जैन धर्म को अपनाना है तो क्या करने के ये नियम है। सेकंड, बैक फॉर फूड, और कम खाना खाओ। और क्या कहते हैं? एब्सोल्युटली हॉनेस्ट, ऑनेस्ट रहो। नॉट टू स्टील, चोरी मत करो, ठीक है। ऑब्जर्व कैलिबेसी, मतलब शादी ना करना। मेंस हैव टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूड्स क्लॉथ, और उन्हें अपने सारे कपड़े वपड़े त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। सारे कपड़े वपड़े त्याग करना पड़ेगा, मतलब एक ही कपड़े नहीं पहनेंगे, ठीक है।